इस बार बिहार का चुनाव ना सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे देश का टेस्ट था। लेकिन पलायन, बेरोजगार पर जंगल राज का डर लोगों पर भारी पड़ा। सालों से राज कर रहे नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सोशल मीडिया और युवाओं में तेजस्वी का तो क्रेज था, लेकिन इस बार भी सरकार नहीं बना पाए। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार 20 साल राज करने के बाद भी चुनाव कैसे जीत गई? क्या तेजस्वी जंगल राज का डर लोगों के अंदर से नहीं निकाल पाए? क्या था एनडीए के चुनाव जीतने का समीकरण? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस चुनाव में भी नीतीश कुमार और एनडीए ने अपनी सरकार बना ली और इस चुनाव में अलायंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल जिसका रहा वो था जंगल राज का नैरेटिव। हर चुनाव की तरह सब नीतीश कुमार और बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने 1990 के दशक के लालू का राज जिक्र लगभग अपनी हर रैली में किया। यह वो दौर था जब दिन दहाड़े किसी का भी मौत कर दिया जाता था, किसी को भी मार दिया जाता था, लोगों को जबरन उठा लिया जाता था और शाम 6 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। आम लोग तो छोड़िए, पुलिस भी सेफ महसूस नहीं करती थी उस वक्त। उस दौर का बार बार जिक्र एनडीए ने एक ऐसे डर का माहौल तैयार किया जिसका सीधा असर 40+ उम्र के मतदाताओं पर हुआ। भले ही युवा तेजस्वी के साथ दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने उस दौर को देखा था। वह शांत और स्टेबिलिटी के नाम पर एक बार फिर से नीतीश और मोदी के साथ ही चले गए। वहीं दूसरा फैक्टर महिलाएं रही। बिहार में महिलाओं को नीतीश कुमार का साइलेंट वोट बैंक भी माना जाता है और इस बार भी उन्होंने खुलकर उनका साथ दिया। इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पहले से कहीं ज्यादा रही। पहले चरण में महिला मतदान 69.4% रहा, तो वहीं दूसरे पेज में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 74.3% तक रहा, जबकि पुरुषों की वोटिंग परसेंटेज 61.26 और 64.1 रही। महिलाओं का नीतीश के साथ होने का सबसे बड़ा कारण रुपया डिस्ट्रीब्यूशन का भी माना जा रहा है। चुनाव से पहले सरकार ने 1.21 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपया डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और यह नंबर बिहार की कुल महिला वोटर 35% है। लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं का सपोर्ट नीतीश से अलग क्यों नहीं हो पा रहा है? तो इसके जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के लिए काम किया और वेलफेयर पॉलिसीज भी बनवाई। या ऐसा जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने लड़कियों को आगे बढ़वाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। चाहे महिलाओं को आरक्षण देना हो या लड़कियों के लिए स्कूलों में पोशाक या साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन योजना, यह सभी स्कीम नीतीश को हर चुनाव में फायदा पहुंचा रही है। और इस स्कीम की सबसे बड़ी बात जो है वो सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। नीतीश ने कैसे अपने फ्यूचर पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर महिलाओं का सपोर्ट किया है। दरअसल नीतीश ने जिन लड़कियों को स्कूल में पोशाक और साइकिल देना शुरू किया था, उनमें से कई लड़कियों की शादी हो चुकी होगी और कई तो माँ भी बन चुकी होगी। उस समय से नीतीश ने जो सपोर्ट करना स्टार्ट किया वो अब तक जारी रखा। चाहे महिला रोजगार योजना लाकर फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर शराबबंदी कर उन्हें घरेलू हिंसा से बचाना। लेकिन क्या यह फैक्टर रहा नीतीश की कुर्सी को बचाने में? जवाब है नहीं। इसके अलावा एक तीसरा फैक्टर रहा मोदी और नीतीश की कॉम्बो। जहां मोदी हार्ड हिंदुत्व का चेहरा बनकर लोगों को मोबिलाइज कर दे, वही नीतीश के नाम पर लव कुश के अलावा दलित, ईबीसी और पासमंदा मुसलमानों का वोट भी एनडीए को मिला। मतलब मोदी की धर्म की राजनीति और नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग ने एनडीए की सरकार बना दी। वहीं अगर चौथे फैक्टर की बात की जाए तो महागठबंधन की आपसी मतभेद भी एनडीए को वॉकओवर दे देते हैं। इनका मतभेद इतना लंबा चला कि यह नॉमिनेट के लास्ट दिन तक सीट डिसाइड ही नहीं कर पाए कि कौन पार्टी की जगह से और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सब अपना अपना सिंबल बिना समझौते के बांटने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि 9 सीट पर महागठबंधन की आपस में लड़ाई थी, जिससे इसका वोट डिवाइड हो गया और इसका पूरा फायदा एनडीए को मिला। ज्यादातर सीटों पर एनडीए ने बाजी मार ली गई। वहीं सीट शेयरिंग से महागठबंधन को दिखती हुई सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि इसका असर सभी सीटों पर भी पड़ा। सबसे ज्यादा समस्याएं तो लोकल कैंडिडेट को झेलनी पड़ी। ना तो उन्हें प्रचार करने का प्रॉपर समय मिल पाया और ना ही स्ट्रेटजी बनाने का मौका। अब यह दिक्कत तो हुई है। इसके अलावा महागठबंधन को एक और समस्या फेस करनी पड़ी और वो था नॉमिनेशन का रद्द होना। देखिए साहब, जिन प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ तो वह लास्ट डे होने की वजह से महागठबंधन वाले दूसरे कैंडिडेट को सिंबल नहीं दे पाए। इस वजह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करना पड़ा। इसके अलावा तेजस्वी को सीएम फेस लेट डिक्लेयर करना इनके वोटरों को असमंजस की स्थिति क्रिएट कर देता है।